Hello friends, welcome back to my channel. I am Kavita Maurya, LSR student. Today we are talking about that कि आपको CUT की प्रिपरेशन में ये जो पूरी CUT की जर्नी होती है, आपको इसमें कोचिंग की ज़रूरत होती है या नहीं। कोई भी बैच, जैसे ऑनलाइन आप बैच ले सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स होते हैं और आप सेल्फ स्टडी से CUT को क्रैक कर सकते हैं या नहीं, या कितना बड़ा रोल प्ले करता है कोचिंग लेना या विदाउट कोचिंग CUT को करना। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कितने स्टूडेंट एक्चुअल में कोचिंग लेके CUT करते हैं और कितने स्टूडेंट विदाउट कोचिंग CUT निकालते हैं। एग्जैक्टली मैं अपना भी बताऊंगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था जब मैंने कोचिंग ली थी और क्या एक्सपीरियंस रहा कि मेरे को लेना चाहिए था, बाद में मैंने सोचा कि नहीं लेना चाहिए था। तो मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको एक रोड मैप मिले, आपको क्लियर हो कि आपको इस पूरी जर्नी में कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आप विदाउट कोचिंग भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस फ्रेज में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। स्टार्टिंग में कोई गाइडेंस नहीं मिलती इतनी ज़्यादा कि हमें किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए, PYQ कब करना चाहिए, या कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए, या सिर्फ NCERT सफिशिएंट होती हैं, या उसके अलावा और बुक्स हमें चाहिए होती हैं, या PYQ कितने लगाने चाहिए, एटलीस्ट मॉक टेस्ट कितने लगाने चाहिए। ये सारी मैं इस वीडियो में बात करूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो COT 2026 दे रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं कोचिंग की करती हूँ कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली देखो कोचिंग का क्या है। पहले मैं अपनी बात करती हूँ। जब मैंने दिया था CUET बहुत पहले, तो मेरे पास कोई ऐसी गाइडेंस नहीं थी। तो मैंने क्या किया, लाइक मेरे को जब स्टार्ट किया था मैंने अक्टूबर से मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, और जो CUT के पेपर होते हैं वो मई में होते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, मई से स्टार्ट होते हैं, मई के लास्ट में स्टार्ट होते हैं, जून जुलाई तक चलते हैं पेपर। ठीक है, तो मेरे पास जो बोर्ड्स के एग्जाम थे उसके बाद 1 मंथ का गैप था प्रिपरेशन का एग्जैक्टली, अगर मैं कोचिंग नहीं ली थी। तो जब मैंने स्टार्ट की प्रिपरेशन अपने बोर्ड्स के साथ, बोर्ड का जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे कोचिंग लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। NCERT पढ़नी है तो उनमें से कितना पढ़ना है एग्जैक्टली, या जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं CUT के मुझे कैसे मिलेंगे, या मैं कैसे कनेक्ट रह सकती हूँ। ठीक है, और स्टूडेंट से जो CUT दे रहे होंगे। ठीक है, ये सारी कन्फ्यूज़न मेरे अंदर थी, इसीलिए मैंने एक बैच ज्वाइन किया ऑनलाइन CUT का। मैं चैनल का नाम नहीं बताऊंगी, उस बैच का भी नाम नहीं बताऊंगी, बट एग्जैक्टली मुझे जब मैं प्रिपरेशन करने लगी, मैंने बैच अराउंड 4000 का मैंने बैच खरीदा था। बट जब मैंने बैच खरीद लिया, मैं पढ़ने लगी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैं पढ़ रही हूँ एग्जैक्टली, और जो PYQs हैं CUT के, जो PYQs हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स के, वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे एग्जैक्टली। मुझे ऐसा फील हुआ कि जो टीचर्स उस बैच में पढ़ा रहे हैं वो काफ़ी लो लेवल का पढ़ा रहे हैं, और जो CUT आपसे डिमांड करता है वो कुछ हाई लेवल की करता है। वो आपसे सिर्फ NCERT के चैप्टर्स नहीं मांग रहा होता, डायरेक्टली आपसे NCERT के चैप्टर्स नहीं मांग रहा होता। उस बैच में क्या हो रहा था कि NCERT को बस पढ़ाने पे ही फोकस कर रहे थे एग्जैक्टली, जो कि आप मतलब फेमिलियर होंगे अगर आप ऑनलाइन लाइक यूट्यूब से पढ़ते हैं, ऑनलाइन बैचेस आपने देखे हैं, तो आपको पता चल जाता है कौन कौन से जो चैनल्स होते हैं एग्जैक्टली, या कौन कौन से जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो अपने बैच दे रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। तो मैंने भी बैच लिया था, बट मेरे को प्रिपरेशन के बीच में ऐसा लगा कि मेरे को बैच नहीं लेना चाहिए, मेरे को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप जितनी बार NCERT रीडिंग, मैं जब NCERT रीडिंग कर रही थी खुद से, एक एक पॉइंट को, एक एक कॉन्सेप्ट को एनालाइज कर रही थी, उसके बाद जब मैं मॉक टेस्ट दे रही थी, उसके बाद जब मैं PYQ देख रही थी, तो मेरे को ऐसा समझ आ रहा था कि मैं ज़्यादा बेटर कर पा रही हूँ। उसके अलावा जो मैं सिर्फ एक वीडियो देख के या उसके ही नोट्स बना के मैं कर रही हूँ, तो उससे कुछ नहीं होता।
खुद से पढ़ना और खुद से बुक को पढ़ना, एक-एक कॉन्सेप्ट को समझना, फिर उससे खुद के नोट्स बनाना, बार-बार रिवीजन करना, ये आपको सक्सेस तक पहुँचाता है। ये फिर आप जब मॉक टेस्ट देंगे इन इसके बाद, तो आप देखेंगे कि आपके मॉक टेस्ट में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका स्कोर भी बढ़ता है, आपकी एनालाइज़िंग पावर भी बढ़ती है कि मुझे किस क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है एग्ज़ैक्टली। तो कोचिंग जब मैंने ली तो मुझे पता चला कि मेरे को ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। बट उस कोचिंग से जो बेनिफिट हुआ, उसका ये बेनिफिट था कि मुझे जो फ्री में उन्होंने क्या किया था, फ्री में नहीं एग्ज़ैक्टली मैंने पे ही किया था। तो मुझे उसके साथ मॉक टेस्ट मिले थे कुछ, वो भी कुछ इतने अच्छे लेवल के नहीं थे मॉक टेस्ट, बट कुछ मॉक टेस्ट मिले थे जिनसे मैंने प्रिपरेशन की थी, मॉक टेस्ट लगाए थे। सारे मॉक टेस्ट मैं उनके नहीं लगाए, मैंने अलग से मॉक टेस्ट भी लगाए। कहाँ से मॉक टेस्ट लेते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। तो मैंने अलग से मॉक टेस्ट लगाना ज़्यादा प्रेफ़र किया। कुछ मॉक टेस्ट मैंने उनके सब्जेक्ट्स के भी लगाए कि एक्यूरेसी क्या है मेरी, टाइम में कितना मैनेज कर पा रही हूँ, मैं 50 क्वेश्चंस में से कितने रॉन्ग कर रही हूँ इस बार, अगली बार मैंने कितने राइट क्वेश्चन किए, या टाइम मेरे से मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये एनालाइजिंग मैंने वहाँ से की। तो मैं समझती हूँ कुछ, हाँ, लेकिन सारे टीचर उस बैच में ऐसे नहीं थे, सारे सब्जेक्ट के टीचर ऐसे नहीं थे जो इतना ऐसे ही लो लेवल का पढ़ाते हो। कुछ टीचर थे जो अच्छा पढ़ाते थे, लाइक कुछ सब्जेक्ट थे जो उन्होंने ठीक पढ़ाए, तो मैंने उनसे वो सब्जेक्ट्स पढ़े एग्जैक्टली। बट इतना भी मैंने कोई डीप स्टडी में उस बैच से नहीं कर पाई, मेरे को उससे फोकस कम करना पड़ा उसमें, और खुद की सेल्फ स्टडी मुझे ज़्यादा करनी पड़ी जब मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मेरे को बैच से ही कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बैच लेना है, एग्जैक्टली अगर आप ले सकते हैं बैच, खरीद सकते हैं कोई भी, तो आप ऑनलाइन किसी भी चैनल का अ, आप बैच ले सकते हैं और उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। बट बैच लेना इनफ नहीं है। बैच लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप सीयूटी में अच्छा करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, आप क्रैक कर लेंगे सीयूटी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सेल्फ स्टडी उस बैच पे डिपेंड नहीं रहना, आपको सेल्फ स्टडी कुछ ज़्यादा ही करनी है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरी जर्नी में। ठीक है, और अब मैं आपको बताऊंगी बुक लिस्ट के बारे में कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि एनसीईआरटी या सफिशिएंट है, उनके अलावा कोई और बुक्स होनी चाहिए। तो देखो, अगर आप सीयूटी की जो पीवाईक्यूज हैं, अगर आप उनको उठा के देखोगे, आप मैं ये बोलूँगी जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो कम से कम जो 1 वीक है उसको आप सिर्फ पीवाईक्यू एनालाइजिंग में दो। जिस जिस भी सब्जेक्ट के आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप सिर्फ एनालाइज करो 1 वीक हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यू, फिर आप चैप्टर्स को पढ़ो एनसीईआरटी को। आपको पूरा पूरा लगेगा कि ये जो पीवाईक्यू हैं ये चैप्टर्स से ही उठाए हुए हैं, बल्कि लेकिन इसमें जो लाइन है, जो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट होती है, वो बहुत तरीके से चेंज होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़े अलग होते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं आ सकते, लाइक जीएटी, जो कि पूरा क्वांट रीजनिंग और आपका करंट अफेयर होता है। करंट अफेयर तो बिल्कुल नहीं आता कहीं से, वो तो कहीं से भी पूछ लिया जाता है। और लैंग्वेज का, आपका लैंग्वेज भी आपकी एनसीईआरटी से नहीं मिलेगी, लेकिन आपके जो डोमेन सब्जेक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो डिपेंड होते हैं वो एनसीईआरटी पे ही होते हैं, एनसीईआरटी के बेस पर ही आते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी का एक-एक कॉन्सेप्ट, एक-एक लाइन आपको अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको पीवाईक्यूज़ देखने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करते जाना है। जितने आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, उतना बेस्ट है आपके लिए। पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद मैक्सिमम पेपर तक, जब तक सीयूटी के पेपर नहीं आते, आपने 30 मॉक टेस्ट लगाए होने चाहिए। 30 मॉक टेस्ट हर एक सब्जेक्ट अगर आप लगा लेते हैं, इतना इनफ होता है। इससे आपकी एनालाइजिंग पावर, और आप मतलब टॉप कर लेंगे सीयूटी अगर आप ये 3 चीज़ कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट कि आप पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे, हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक कॉन्सेप्ट जो सिलेबस में है सीयूटी के, उसको प्रिपेयर करके जाएंगे, और उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगा के जाएंगे, तो आप बहुत बेटर स्कोर करेंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस, एलएसआर, मिरांडा हाउस और
SRCC, हिंदू, हंसराज, ये सारे टॉप कॉलेजेस में आप जा सकते हैं, बहुत इजीली जा सकते हैं। अगर आप ये इस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे तो एनसीईआरटी इनफ होती हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस एनालाइज करना है। सिलेबस एनालाइज करने के बाद पीवाईक्यू एनालाइज करनी है। पीवाईक्यू एनालाइज करने के बाद आपको चैप्टर्स गो थ्रू करने के बाद एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके मॉक टेस्ट में रॉन्ग क्वेश्चन जा रहे हैं उनको भी आपको एनालाइज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है आपकी पूरी स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई है कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आपकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए और आपको प्रिपरेशन एग्जैक्टली कैसे करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे और किस कोर्स के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। जैसे कि अगर कोई पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेना चाहता है तो उसे कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, कोई कॉमर्स स्टूडेंट है तो उसे कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, साइंस स्टूडेंट है तो उसे कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं इस बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर अभी भी आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।